टुनी और कालू, बारिश के मौसम की कहानी। गांव के किनारे जंगल की गहराई में एक पेड़ पर एक खुशहाल परिवार रहता था। यहाँ के लोगों की सबसे प्रिय सदस्य थी टुनी, एक प्यारी चिड़िया। उनके साथ उनके पति कालू और उनका बच्चा भी था। टुनी और कालू ने साथ में बहुत समय बिताया, संघर्ष किया और साथ में खुशियां मनाईं। उनके बच्चे ने उन्हें अपने प्रेम और हंसी के साथ भर दिया था। एक बार की बात है, जब बादलों ने गांव को आच्छादित कर लिया और बूंद-बूंद से बारिश की वर्षा शुरू हो गई। गांव ने एक नया रूप लिया और प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदरीकृत अवतार में आकर्षित किया। टुनी और कालू ने भी अपने बच्चे के साथ इस खास मौसम का आनंद उठाने का निर्णय किया। बारिश की ध्वनि और हरियाली ने उनके मन को बहुत प्रसन्न किया। एक दिन जब टुनी, कालू और उनका बच्चा एक सुंदर बर्फीले पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक बड़ा आकाशीय आवाज सुनाई दी। कल यह बारिश की बूंदें लाखों का आनंद और उत्साह लेकर आती हैं, टुनी ने खुशी से कहा। कालू और उनका बच्चा भी खुश थे और वे उस खास पल का आनंद लेने के लिए तैयार थे। बारिश की बूंदें गिरने लगी और पेड़ के पत्तों पर झिलमिल रही थी। एक शांति और सुंदरता की भरी खामोशी ने सभी को आत्मा की शांति महसूस करवाई। बारिश के बाद टुनी, कालू और उनका बच्चा खेलने के लिए उठे। उन्होंने बर्फ के टुकड़ों से खिलौने बनाए और खेलने का आनंद लिया। वे खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने इस खास पल का आनंद लिया। समय के साथ बारिश का मौसम बदलता रहा, लेकिन टुनी, कालू और उनके बच्चे की दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहा। वे एक दूसरे के साथ हमेशा समय बिताते, खेलते और हंसते रहे। एक दिन बारिश के बाद टुनी ने अपने बच्चे को एक खास सीख दी। बेटा, बारिश का मौसम हमें प्रकृति की सुंदरता और शांति का आनंद देता है, टुनी ने कहा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी प्राकृतिक संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उन्हें पेड़ों, पौधों और प्राकृतिक संपत्तियों के महत्व के बारे में शिक्षा दी। बच्चा ध्यान से सुन रहा था और उनके वचनों को गहराई से समझ रहा था। टुनी, कालू और उनके बच्चे ने इस खास मौसम के साथ अपनी साथीत्व और उत्साह की श्रृंगारशाला का आनंद लिया। यह मौसम न केवल उनके जीवन को सुंदरता और उत्साह से भरा बनाता था, बल्कि उन्हें प्राकृतिक जगत के साथ जोड़ने का भी एक अद्भुत अवसर प्रदान करता था। इसी रूप में टुनी, कालू और उनके बच्चे ने अपने प्रिय गांव। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.